सो वेलकम बैक टू JVR दोस्तों। आज की अपडेट होने वाली है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वर्क फ्रॉम होम रिमोट जॉब्स के ऊपर। और आज की प्रोफाइल टोटली डिफरेंट है, रियल टाइम एनालिस्ट। तो एक डिफरेंट प्रोफाइल, फ्रेशर कैंडिडेट, वर्क फ्रॉम होम विद अ हाई सैलरी पैकेज की अपॉर्चुनिटी इस वीडियो में आपके लिए मिलने वाली है। साथ में इस जॉब के अंदर जब आप अप्लाई प्रोसीजर की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रखा गया है। जनरली जब हम ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके जॉब को अप्लाई करते हैं, वहाँ पे एक फॉर्म होता है, हम फॉर्म को फिलअप करते हैं, HR के पास वो फॉर्म जाता है, सिलेक्ट हुआ मतलब प्रोफाइल अगर सिलेक्ट हुई तो कॉल आता है, अदरवाइज नहीं आता। बट इस बार इस कंपनी ने इस सारे प्रोसीजर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा है। इस बार यहाँ पे आपको मिलेगा एक असिस्टेंट, मतलब एक रोबोट, एक ऐसा AI बॉट बेसिकली जिससे आप कम्युनिकेट करोगे। तो आप मान के चलिए कि एक चैट है कि आप यहाँ से चैट कर रहे हो, सामने वाला आपको रिप्लाई कर रहा है, तो यस यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद AI बॉट। तो ये चीज़ ना इस जॉब को अप्लाई करने के प्रोसीजर को बहुत डिफरेंट, बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट भी बना रही है। तो अब आपका वो बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि सर जॉब अप्लाई करी, रिवर्ट बैक नहीं आया, क्योंकि अब आपको अप्लाई करने के लिए पहले ही HR के बोर्ड से बात करनी पड़ेगी। अब लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट, तो इस डिफरेंट वाली चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो क्वाइट सिंपल, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट पे, जहाँ पे टॉप ऑफ द पार्ट कंपनी का नेम, देन आफ्टर वी आर हायरिंग रियल टाइम एनालिस्ट इंडिया रिमोट, और उसके बाद जॉब की आईडी लिखी हुई है। तो सबसे पहले टाइटल को कंसिडर करते हैं। रिमोट जॉब मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम। इंडिया में बैठो, इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी विलेज के अंदर आप बैठो, लैपटॉप ऑन करो, इंटरनेट ऑन करो और काम करना स्टार्ट कर दो। और रियल टाइम एनालिस्ट अब एक ऐसी जॉब है विच इज़ बेस्ड ऑन डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो जब आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे काम करते हैं, एनालिस्ट करते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती, क्या चीज़ बेटर रहेगी, तो एनालाइजिंग जो पावर होती है, जो आप एनालिस्ट करते हो, एग्जैक्टली वही काम आपको करना है। अब ये रियल टाइम एनालिस्ट क्यों लिखा है कि जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, एक वेबसाइट है अमेजोन की वेबसाइट पे राइट नाउ कितने कस्टमर हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। और अगर 5 लाख कस्टमर हैं तो कितने कस्टमर हैं जो राइट नाउ फ़ोन खरीद रहे हैं? तो आप देख रहे हो कि टिल पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपको बता पाएगा कि यार 5 लाख कस्टमर है, 3 लाख पर्सन यहाँ पे फ़ोन खरीद रहे हैं। तो अब एक रियल टाइम एनालिस्ट उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगा और वो सारी चीज़ें बता देगा आगे अपनी टीम को। अब टीम क्या करेगी, जो मोबाइल की इन्वेंट्री थी, मतलब जहाँ पे मोबाइल शोकेस कर रहे थे, वो बढ़ा देगी, जिससे अगर कस्टमर आए तो उसको वो प्रोडक्ट मिले जिसके लिए वो आया है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कब बढ़ाने हैं, कब नहीं बढ़ाने, कितने लार्ज नंबर पे बढ़ाने हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, तो वो सारे काम के लिए रियल टाइम एनालिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, अब इसको बिल्कुल कंसिडर मत करना कि एग्जैक्टली आपकी यही जॉब होने वाली। इट इज़ अ जस्ट एग्जाम्पल। अब इस जॉब के लिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि यार 2-3 स्किल्स तो चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल साउंड कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे चलते हैं, वी आर लुकिंग टू समवन हु हैज़, इसका मतलब है वो कैंडिडेट जो परफेक्ट एंड सुटेबल है टू अप्लाई दिस जॉब। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ एन एनालिटिक्स माइंड सेट। उस पर्सन का जो माइंड है वो एनालिटिकल सेट होना चाहिए। सेकेंड, एक्सीलेंट अटेंडेंस होनी चाहिए। थर्ड, स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए। और टीम प्लेयर माइंडसेट उसका होना चाहिए। साथ में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर स्किल्स होना चाहिए। अगर मैं स्किल्स की बात करूं, टेक्निकल स्किल्स की बात करूं, तो एक्सेल, आउटलुक और इस टाइप के जो भी आपके MS सूट के जितने भी प्रोग्राम है वो सब आपको आने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑफिस, एक्सेल, वी लुकअप, एच लुकअप तक चीज़ें आनी चाहिए। तो येस, यू कैन अप्लाई दिस जॉब। अब ये काम जो रहेगा स्लाइटली टेक्निकल रहेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ BCA या BTech कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम नॉन IT सेक्टर, आपने BCom करा है, B.Ed करा है, तो येस यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस जॉब। बट आपको टेक्निकल नॉलेज, बट आपको एनालिटिक नॉलेज होनी चाहिए टू अप्लाई दिस जॉब। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इस काम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। एक दो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई होंगी। तो फर्स्ट है, आपको यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को, कॉल को मैनेज करना है एक रियल टाइम के अंदर। देन आफ्टर आपको जो मैट्रिक्स होती है, रियल टाइम मैट्रिक्स को भी कंसिडरेबल पार्ट करना है। KPI परफॉर्मेंस पार्ट भी आपका रहेगा, KPI एक्शन प्लान आपका रहेगा। वीकली बेसिस पे आपको यहाँ पे टारगेट्स
मिलेंगे वो कंप्लीट करने हैं। अब टारगेट इज़ नॉट रिलेटेड फॉर सेल्स, यहाँ पे काम के टारगेट की बात करी जा रही है। उसके बाद प्रोवाइड करना है रियल टाइम स्किल्स एडजस्टमेंट, क्लाइंट पार्टनर को भी आपको देखना है, साथ में आपको LRP लोकल रिसोर्स प्लानर को भी मैनेज करना है। अब ये सारी चीज़ें समझ के या देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, सारे स्किल्स अपने CV में ऐड ऑन करने हैं, देन आफ्टर इस जॉब को अप्लाई करना है। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे तो यू कैन चेक आउट कि एक असिस्टेंट यहाँ पे आ चुका है जिससे आपको चैट करनी है। थोड़ी सी चैट मैंने करी हुई है, जैसे कि सबसे पहले इसने पूछा कि आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, मैंने यस करा। उसके बाद इसने पॉलिसी के लिए पूछा, मैंने एग्री करा। उसके बाद इसने थैंक यू बोला और बोला कि अपना लीगल नेम मतलब अपना फर्स्ट नेम बताइए, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सचिन चौहान और मैं आगे चलता हूँ। अब जब मैंने अपना नेम यहाँ पे मेंशन करा है तो यू कैन चेक आउट कि अब मुझे इनके बाद का नेक्स्ट रिवर्ट बैक आ रहा है इनके HR के एंड से। उसके बाद सेकंड लास्ट नेम इन्होंने मेरे से पूछा है तो मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो मेरा सेकंड लास्ट नेम है। तो आप देख रहे हो बेसिकली आप चैट करते हुए अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद यह है if what is your middle name, if you don't have a middle name or don't want to provide the information at this time please write NA। तो मेरा कोई मिडल नेम नहीं है तो यहाँ पे मैं N/A मेंशन कर दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप प्रोफाइल ही क्रिएट कर रहे हो, पर यहाँ पे प्रोफाइल चैटिंग प्रोसेस से कंप्लीट हो रही है। तो चैट करना है आपको। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर की डिमांड करी गई है तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करके मुझे परेशान मत करना। और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ही अपना मेंशन कर दिया है। उसके बाद इससे मेरे से सारी चीज़ें पूछी है। बाय एंटरिंग द टेलीफोन एंड सेलुलर नंबर एज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन आई गिव यू माई एक्सप्रेस रिटर्न कंसल्टेशन, मतलब यही वो पूछ रहा है आपको कॉल कर सकता है इस तरीके से। तो मैं एग्री कर दूंगा यहाँ पे और देन आफ्टर डन कर दूंगा। तो इट्स क्वाइट सिंपल, यू आर प्रोवाइडिंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती जा रही है। उसके बाद मेल ID की डिमांड करी गई है, वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। अब देखिए जॉब अप्लाई करना इज़ नॉट क्वाइट ईजी। अगर आपको लग रहा है कि हर 5 मिनट में आप जॉब अप्लाई करते हुए जाएंगे तो वो बिल्कुल गलत बात है। समटाइम्स आपको टाइम लगता है और ये उसी का एक पार्ट है। बट यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन डेडिकेटली एक HR बोर्ड कलेक्ट कर रहा है तो आपको रिवर्ट बैक आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आपको फेस हो रही है जॉब को अप्लाई करते समय। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अप्लाई करता जा रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें इनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो डोंट वेस्टेज ऑफ टाइम, आप भी जॉब को अप्लाई करिए। और यहाँ पे मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JVR।